नेपाल के लोगों का देशभक्ति, शिक्षा और संस्कार का क्या हुआ? इन 2 दिनों में लगातार जो मैं समाचार में देख रहा हूँ कि नेपाल के में जो विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह में वहाँ के लोगों ने वहाँ के संसद को जला दिया, वहाँ के पुलिस स्टेशन को जला दिया, वहाँ के मॉल में लूटपाट की, वहाँ के बैंकों में से नोट लूट लिए और 30 से अधिक लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हो गए। इन सब चीज़ को देखकर मुझे यही ख्याल में आता है, वहाँ के एक अमीर जो सबसे अमीर जो व्यक्ति थे, उनके घर को भी लूट लिया गया। मॉल में से लोग खाने पीने के सामान भी लूट लिए, शराब की बोतलें लेकर लूट कर भाग रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने देश का नहीं हुआ, वो अब किसका होगा? जितने भी लुटेरे रहे होंगे, जितने भी जिन्हें विद्रोही कहें आज के युग में, या फिर जो भी कह लें, कोई अच्छा नाम देना चाहें तो आप दीजिए, हम तो नहीं दे पाएंगे। जिन लोगों ने बैंकों को लूटा, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में आग लगाई, जिन्होंने अदालत में आग लगाई, पुलिस स्टेशन में आग लगाई, इन सब के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या ये लोग शिक्षित नहीं रहे होंगे? रहे होंगे, पर शिक्षित आदमी के भीतर का जानवर कब सामने आ जाए कहना मुश्किल है। ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति अपने ही देश की संपत्ति को आग लगा रहा है, वो कितना शिक्षित रहा होगा? देश का पार्लियामेंट देश की संपत्ति है और देश है हमारा, और जिस आदमी में अपनी देशभक्ति नहीं है, अब और कौन सा आशा किया जाए? किसी भी शिक्षा का अगर पहला लाइन कुछ होना चाहिए तो यही कि देश सर्वोपरि है, देश की भक्ति सर्वोपरि है, सबसे पहले देश है। जरा सोचिए कि नेपाल के जिन लोगों ने भी, नेपाल की आबादी लगभग 2 करोड़ तो जरूर है, 2 करोड़ में से अगर 1 करोड़ आदमी भी विद्रोह में उतर गए होंगे, तो जो बाकी 1 करोड़ लोग बचे हुए उनके बारे में तो मैं यही कहूँगा, उन्होंने अपने देश को नुकसान नहीं होने दिया। और जिन लोगों ने उतर करके विद्रोह किया, ऐसा विद्रोह किया कि बैंकों को लूट डाला, ये संस्कारी भी रहे होंगे। ये जितने भी लोग होंगे, शायद लाखों लोग उतरे होंगे मैदान में, ये लाखों लोगों ने भी सीखा होगा नमो बुद्धाय बोलना, क्योंकि वो गौतम बुद्ध का देश है। नेपाल गौतम बुद्ध का देश है, और यहाँ साबित होता है कि एक आदमी अगर गिरने पर उतर जाए तो जानवर से भी ज़्यादा गिर सकता है, और एक आदमी अगर उठने पर लग जाए तो 10 अवतार में शामिल हो सकता है। इसी नेपाल के गौतम बुद्ध, जिन्हें हम लोगों ने 10 अवतार में शामिल किया, याद है ना, 9वां अवतार गौतम बुद्ध का, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक गौतम बुद्ध। इसी नेपाल का एक व्यक्ति इतना ऊपर उठा कि सनातन धर्म में उसको 9वां विष्णु का अवतार कहा गया। और यही आदमी जब गिरने पर उतर जाए तो कोई भी जानवर आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आदमी गिरने पर उतर जाए तो कोई भी जानवर को मात दे सकता है। और ये इसलिए भी मुझे कहना पड़ रहा, जो लोग भी 30 लोग मारे गए, जो 1000 लोग घायल हो गए, इन सब के बारे में सोच कर मुझे यही लगता है कि ये इनको देशभक्ति की शिक्षा क्यों नहीं दी गई होगी। मैं तो कहता हूँ, अब तो चूँकि ऐसा ही श्रीलंका में भी इस तरह का दंगे देखे गए, इसी तरह के दंगे बांग्लादेश में देखे गए और अब नेपाल में देखे गए हैं। इसे देखकर मैं भारत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी भारतवासी हैं, प्रथम शिक्षा देश सर्वोपरि है, बस यही याद रखिए। शिक्षित व्यक्ति, ये सब भी शिक्षित रहे होंगे, जिनमें लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लाखों लोग सड़क पर उतर करके मारपीट कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, अब बहुत कुछ, हज़ारों कैदी जेल से भाग गए। हो सकता है ये सब के सब शिक्षित हों, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों, पर शिक्षित होने से क्या होता है? आदमी के भीतर का जानवर थोड़ा ही मरता है। शिक्षित होने वाला आदमी, मैं यही कह सकता हूँ, मैं सभी की बात तो नहीं कर सकता हूँ, पर लोगों ने साबित कर दिया कि शिक्षित व्यक्ति भी अपराधी हो सकता है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मुझे दूसरे के मिसाल देने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे शिक्षित आदमी को देखा हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे शिक्षित आदमी, जब उनकी भाषा से पता चलता है वो कितने पढ़े लिखे हैं। उनके भाषा गंदा होते हैं, उनकी हरकत गंदी होती है। एक शिक्षित आदमी हर तरह की गलती कर सकता है और करता रहा है। बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति हैं जो दुनिया का हर तरह क्राइम करते रहते हैं। इस समय जो नेपाल की हालत है, बिल्कुल भारत को देखकर चिंता होती है। हमारे देश में जो शिक्षा है, क्या यहाँ के लोग भी अपने शिक्षा को भूल जाएंगे? नेपाल के कुछ लोग तो भूल गए ना। नेपाल के देश की शिक्षा इतना भी नहीं सिखा पाई कि अपना देश अपना होता है। अपने देश को बर्बाद करके क्या मिलेगा? हम खुद बर्बाद हो जाएंगे ना। जब कोई व्यक्ति, नेपाल का कोई नागरिक नेपाल को ही बर्बाद कर रहा होगा, उसे इतना भी समझ में नहीं आता कि हम अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। और जो आदमी अपने देश को बर्बाद कर रहा है, उससे अब और क्या आशा किया जाए?
उसी तरह मैंने कहा ये लोग शिक्षित हैं, ये लोग संस्कारी भी रहे होंगे। हम अपने बल पे कहते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बचपन से संस्कृत किया जाता है, सुसंस्कृत किया जाता है, बड़ों का पैर छुओ, बराबर वाले से दोस्ती करो, पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन जब समय आता है तो उनका सारा शिक्षा कहाँ चला जाता है पता नहीं। आदमी उतर पड़ता है अपने जानवरपना पर। मैं भारत के अपने सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, शिक्षा में सबसे सर्वोपरि शिक्षा है देशभक्ति। देश सबसे ऊपर, संस्कार सबसे बड़ा संस्कार हमारी मातृभूमि। हम अपनी मातृभूमि को नुकसान कर रहे हैं। कैसे हम मातृभूमि के संतान हैं? कोई विदेशी आकर हमारे देश को बर्बाद करे वो तो समझ में आता है, लेकिन देश के भीतर के लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है नेपाल वाले न्यूज़ पर। इन सभी को देखकर मैं अपने भारत के विषय में यही कह सकता हूँ, हर शिक्षित आदमी से मैं बहुत ज़्यादा आशा नहीं करता हूँ। वो कब उतर पड़ेगा, आदमी वो कहते हैं डार्विन का सिद्धांत, आदमी को जानवर से आदमी बनने में हजारों वर्ष लगे, लेकिन इस आदमी को वापस जानवर की तरह बनने में कुछ सेकंड लगता है, कुछ मिनट लगता है। आदमी कब वापस फिर से जानवर हो जाए, बल्कि जानवर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। जानवर का अपराध बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन आदमी जब जानवर पर उतर जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं। अब तक जो इस देश में जितने भी क्राइम हुए होंगे, चाहे दहेज के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर या किसी भी तरह के अपराध में, आदमी ने जानवरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जब भी मेरे सामने बात आती है शिक्षा, तो मैं शिक्षित बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा आशा नहीं करता हूँ कि ये भला नागरिक बनेगा। शिक्षित आदमी भी वो सारे गलत काम करता है जो इन 3 देशों में देखे गए हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। शिक्षित व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हाथ नहीं जोड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सलाम नहीं करता हूँ। मुझे पता है इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। संस्कारी व्यक्ति भी ये जितने भी लाखों लोग जो कर नेपाल में किए होंगे, संस्कारी भी रहे होंगे, सलाम भी करते होंगे, बड़ों को गुड मॉर्निंग, कितना बार इन लोगों ने गुड मॉर्निंग कहा होगा। पर जब समय आया लूटपाट का तो शॉपिंग मॉल में जा कर के पूरे मॉल को लूट लिया। ज़रा सोचिए कैसा आदमी रहा होगा कि मॉल से चिप्स उठा कर ले जा रहा है और दुकानों से शराब की बोतलें लोग उठा कर ले जा रहे हैं। ये संस्कारी लोग हैं। ये है गौतम बुद्ध का देश नेपाल। मुझे याद आ रहा, बचपन से नेपाल के लिए मेरे मन में बहुत आदर था। मैंने बहुत सारे गोरखा देखे थे, इसी बिहार में बहुत सारे गोरखा पर हम लोग खूब विश्वास करते थे। बहुत सारे फिल्मों में गोरखा को दिखाया गया, वॉचमैन। मैंने रियल लाइफ में गोरखा लोग को देखा है, पाथरडी में आते हैं तब रुद्राक्ष बेचने। हम लोग के मन में बैठा हुआ कि गोरखा ईमानदार होते हैं और उन्हें अक्सर वॉचमैन का काम बड़ा आसानी से मिल जाता है। पर ये नेपाल के वासी जो नेपाल के साथ किया, तो जो अपने देश के लिए अच्छा नहीं कर सके, अब कौन विश्वास करेगा इनका। और हमारे देश भारत, सबसे ज़रूरी है बच्चों में संस्कार, यानी कि देशभक्ति का संस्कार। और संस्कार शायद सिखाने से नहीं आता, शायद वो खून में ही होता। अगर हमारे माता पिता धार्मिक हैं तो ही हम धार्मिक हो सकते हैं, और हमें ये बुद्धि होगी कि हम अपने देश को तो कम से कम बर्बाद न करें। जो लोग भी देश को बर्बाद कर रहे हैं, अगर उनके माता पिता ही धार्मिक होते, सुसंस्कृत होते, तो ज़्यादा संभावना थी कि उनके बच्चे भी धार्मिक और सुसंस्कृत होते। ये मेरा अपना अनुभव है। एक भले माँ बाप का बच्चा भला हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई ज़िंदगी का नियम ही नहीं है। हमारा भारत, अब तो मुझे ज़्यादा चिंता भारत के, नेपाल की पूरी बात तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर कुछ चैनल्स को बैन किया गया था, सोशल मीडिया को बैन किया गया था। फिर वहाँ के प्रधानमंत्री, उस न्यूज़ को आप सभी जानते हैं। उसके बाद दोनों में अनबन जो हो गई, प्रधानमंत्री की अपना ही हुक्म था कुछ और, शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो। विरोधियों का अपना कहना था कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया विरोधियों को देखते ही गोली मार दो। गोली मार दी गई, 30 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। विद्रोह भड़का, लूटपाट और सब। मुझे लग रहा है इन 1-2 दिनों में अगर आप नेपाल का समाचार देखेंगे तो आपको शिक्षा और संस्कार से और देशभक्ति से विश्वास हिल जाएगा। मैं तो नहीं कहूँगा विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि नेपाल में आज भी 2 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी होंगे जो सुशिक्षित हैं, होंगे ही, क्योंकि ईश्वर का विधान है। ईश्वर जहाँ 1 करोड़ अगर गड़बड़ आदमी बना सकता है तो 1 करोड़ देशभक्ति होंगे। जिन लोगों ने अपने देश को बर्बाद नहीं करने में सहयोग किया होगा वो देशभक्त है। नेपाल में भी सुसंस्कृत व्यक्ति होंगे जो अपने देश का नुकसान करने में बिल्कुल आगे नहीं बढ़े होंगे। शिक्षा और संस्कार और देशभक्ति, ये 3 स्तंभ हर देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने भारत के लिए अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा,
अगर आपके बच्चे शिक्षित हैं तो बहुत ज़्यादा घमंड मत करिएगा, कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है कब अपने ही देश का दुश्मन बन जाए, या फिर अपने परिवार का, देश का, पत्नी का, बेटा का, बाप का, किसी का भी। शिक्षित व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मैं आशा नहीं करता, वो अलग दुनिया है। कोशिश करिए आपके बच्चे सुसंस्कृत हो, धार्मिक हो, क्योंकि सुसंस्कृत व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नुकसान नहीं कर सकता है। और देशभक्ति की शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दीजिए। देश पहले है। नेपाल में जो भी हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत बहुत दुख है, और सोल्यूशन धीरे धीरे इसका निकल ही रहा है। पर एक बार फिर से पूछूंगा नेपाल के कुछ लोगों का कि देशभक्ति, शिक्षा और संस्कार का क्या हुआ। धन्यवाद।